जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम आगे चलते हैं। नूरुल हुदा, जरा जल्दी से आगे बढ़ के क्वेश्चन पहचानो, कौन से क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 सवाल किए तो अब बैठ के बातें करें। बहुत ज्यादा बातें करने का दिल चाह रहा है तो मैं तुम्हें घर पे बिठा देता हूँ। अब मुझे बातें करती हुई नजर नहीं आना प्लीज। कॉलेज आने का मकसद हरगिज बातें करना नहीं है, और खासतौर पर मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 केस 1, अच्छा क्या लिखा है हानिया, जरा आवाज से बुलंद पढ़ो। ओके, क्योंकि इत्तेफाक से जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल टोटल मिला के कितने बन रहे हैं? 1 लाख। तो ये तो मेरा ख्याल है आपको याद ही हो गया कि अगर 1 लाख इनके कैपिटल है और 1/3 इंटरेस्ट ले रहा है नया, तो उसको लाने चाहिए। पेपर में भी आएगा तो आप याद कर लेंगे मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल जब कैपिटल की अमाउंट चेंज होंगी तो यकीनन सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो आपने यकीनन जिन लोगों ने क्वेश्चन 10 किया है, बेटा आवाज कटती और पिटती रहेगी, आप परेशान ना हो, लेकिन आएगी जरूर इंशाल्लाह। हमेशा आवाज कट नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत मसला रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे। कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ें फर्दर, कुछ और डिस्कस करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बताओ, हैं डायरेक्ट 25? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी जंप। हानिया पहचानो कौन सा केस है? बारे बच्चों आप भी बता सकते हैं। अबे राफे, तूने भी एकदम इतनी बड़ी जंप लगाई भाई। अच्छा मुनीबा आ जाओ भाई, रीज्वाइन कर लो जल्दी, बट जल्दी कर लेना। 11 है भाई, 11 का फर्स्ट केस कह रही है नूरुल हुदा। पढ़ना नूरुल हुदा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। आपने खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कहा ना कि ये केस इक्वल टू बुक वैल्यू का है? आपने कहा सर इस केस में हमें निकालनी पड़ेगी बुक वैल्यू, और अगर बुक वैल्यू आई 1 लाख रुपीस के, तो मैं कह दूंगी दिस केस बिलोंग्स टू इक्वल टू बुक वैल्यू, अदरवाइज मैं इस केस को लेफ्ट कर दूंगी। ऐसा ही है। तो चलो बिस्मिल्लाह, सब बच्चे निकालें, सब बच्चे लिख के निकालें भाई इस सवाल में। सब हाँ, क्वेश्चन नंबर सुन लिया है? इक्वल टू बुक वैल्यू के बराबर आ रही है। अबे खुदा का वास्ता ये दिमाग में ये तुम लोग तो जैसे लकीर के फकीर की तरह कल सफिशिएंट दिमाग में रख के गए थे। अब ये ना रख लेना कि अच्छा ऐसी लाइन जब भी लिखी आएगी वो इक्वल टू बुक वैल्यू। भाई कभी ज्यादा भी हो सकती है और कभी, लेकिन फिलहाल आप हमेशा निकालोगे। देखो मैं बीइंग का टीचर कह रहा हूँ, मैं भी टीचर हूँ ना। मैं भी अगर करूंगा काम तो क्या करूंगा, मैं दिमागी तौर पे कंपटीशन कर लूंगा, और मैं आपको इंप्रेस करने के लिए कह सकता हूँ बेटा ये इक्वल टू बुक वैल्यू है। आप कहेंगे यार सर को पता नहीं कौन बता रहा है। तो मैं हमेशा अपने आप को आपकी जगह रख के सोचता हूँ कि यार एक स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन को पिक करेगा। तो वो निकालेगा बुक वैल्यू, कैलकुलेटर से बुक वैल्यू निकाली, निकाल ली। प्रोसीजर दिमाग में क्या क्या करोगी तुम, इतना नन्ना सा तुम्हारा दिमाग है। चलो बताओ कैसे किया, जरा शाबाश शेयर करो, शेयर करो कैसे निकाला। नहीं नहीं लिख के नहीं, ऐसे ही बताओ कैसे दिमाग में जो स्टेप्स किए। शाम न्यू पार्टनर इंटरेस्ट कितना है? 1/3। ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट 2/3। तो फिर क्या किया तुमने, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल कितने? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। उनके हिस्से ही 2 हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 लिखा है ना, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना भाई। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कैपिटल मालूम करना है ना। उनके 2 लाख रुपए 2 हिस्सों के लिए लगे हुए, लेकिन हमें 3 हिस्सों की वैल्यू मालूम करनी है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, जवाब बताओ। 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज टोटल कैपिटल होना चाहिए। अब 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, जवाब आया 1 लाख। और नया पार्टनर केस 1 में लगा भी रहा है, तो ये वाला केस भी किसका हो गया? इक्वल टू बुक वैल्यू। यानी अब आप सोचें
कि आप कितने सारे केस नहीं करके आए, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं अगर कल ही ये बात इस्माइल भाई समझाने की कोशिश करता ना, तो क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ब्रेक फेल हो जाता। सही है, तो इसलिए मैंने कल ये वाली बात बताई नहीं। मैंने कहा भाई इन लोगों को ना बिल्कुल आराम आराम से सैरेलैक बना बना के खिलाओ। तो कल सैरेलैक दिया था, आज खिचड़ी खिला रहे हैं आपको। बिरयानी बस तैयार हो रही है बेटे। चक्कर क्या आ जाता है एहसन भाई, पहले ही इतने चक्कर हैं, अब क्या चक्कर आएंगे। चलें भाई आगे बात बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, जवाब भी आपने शेयर कर लिया। बैलेंस शीट तो नहीं है खुदा ना खास्ता? अच्छा चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, केस 1। क्या इसमें अलामत है ये इक्वल टू बुक वैल्यू है? अलामत तो नहीं है। अच्छा, केस 2 में कोई अलामत है जरा बताइएगा। हाँ नीचे अंग्रेजी लिखी हुई है, द ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल। अगर ये ब्रैकेट में ना लिखा होता, नहीं नजर आ रहा? किताब है ना बेटा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ किताब में देखो। किसने बोला बोर्ड पे झांक झांक के देखो। क्वेश्चन नंबर 12, अब आप अंदाजा लगाएं मैं कौन सी नजरों से देख रहा हूँ। एक तो बोर्ड इतना खूबसूरत हुआ है, लाल पीला हरा नीला, समझ में नहीं आती। पता नहीं कौन से मार्कर्स यूज करते हैं टीचर, और सफाई भी नहीं होती बोर्ड पे। इसको साफ करने का तरीका पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ बताओ, आप लोगों को ये क्लियर है? केस 1 में अब आप क्या केस 1 को इक्वल टू बुक वैल्यू बोल दूं? तो फिर क्या करना है पहले? अच्छा तो 80,000 और 40,000, 1,20,000। अच्छा जरा देखना बनीन, बनीन इतना क्यों पढ़ रही हो? घर पे तो पढ़ती नहीं हो, यहाँ पढ़ रही हो। चलो जरा बनीन बताना, पुराने पार्टनर्स आपस में कैसे प्रॉफिट लॉस बांटते थे? इसका मतलब है वो हिस्से करते थे 5। कौन कौन? दोबारा बोलो, जोर से बोलो। निदा और हमना 5 हिस्से प्रॉफिट के करते थे। 3 हिस्से लेती थी निदा, 2 हिस्से लेती थी हमना। कौन आ रही है? इरमा आ रही है। इरमा कह रही है मेरे आने पर होंगे कितने हिस्से? 3 में से मुझे दे देना, और बाकी जो 2 बचेंगे उस 2 के तुम 5 हिस्से करो, 8 करो, 10 करो, मुझे उससे गर्ज, बस मुझे 3 में से दे देना एक हिस्सा। तो उसने कहा 3 में से एक हिस्से के लिए मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए? इसके लिए आपने निकाली बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू निकालने के लिए आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल 80 और 40, 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2, जवाब आया 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय। अभी ये बाकी लोग मेरे साथ हैं भी या नहीं, ऑनलाइन वाले? मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने काम किया, और अगर काम किया तो आप लोग बता नहीं रहे। 180 आया भाई, 140 नहीं आया। 180 आया भाई, 140 ये पेमांटी की है इन लोगों ने मेरे साथ। ये फिजिकल वाले ना, ये फिजिकल हैं, मेंटल नहीं है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, वैसे तो मेंटल हैं लेकिन प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ये फिजिकली जो है प्रेजेंट हैं, मेंटली ये बेचारे, ये तो घर पे भी सो रहे होते थे। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही है कॉलेज कैसे आ गए। अच्छा बहरहाल, बुरा नहीं मानते आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी, और मान भी लेंगे तो जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी छुट्टी पे, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मानते रहिए बुरा। भाई ऐसी जिंदगी गुजरेगी बेटे अब तो। हाँ हरीम हूँ। आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा दोबारा बोलिएगा प्लीज। उठा, फरमाइए। उसने उठा दिया, अब नहीं उठ रहा। हमने उसको अभी भी उठाया हरीम है। आपका कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तो इसका मतलब है आप लोग माइक चेक कर रहे थे कि आपके माइक चल रहे हैं या नहीं। चलें बहरहाल, शुक्रिया आप सबका। एहसन भाई आप क्या कह रहे हैं? अजीब सर, किसी के इसमें ज्यादा या कम नहीं आ रहा है, स्किप कर दें? अच्छा आ जाएगा यार। अमसल भाई हुक्म करें, बोलें जल्दी से, शाबाश। अमसल बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा। मेरा बच्चा अनम्यूट करके बात कर लें जल्दी से, टाइम नहीं है। आवाज तो कट पिट रही है बेटा, क्या करूं मेरा बच्चा? डेटा कनेक्शन है, जैसे आप डेटा कनेक्शन पे पढ़ते हैं मोबाइल से, तो वहां पर भी तो
थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होती है। हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल जाती हो गया, आई 100% एग्री। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई हल नहीं है ना इस बात का। अच्छा चलो मैं, हाँ मल्टीप्लाई, अच्छा मैं अपना मोबाइल ना विंडो के पास रख देता हूँ, ये करता हूँ, सही है। अपना मोबाइल विंडो के पास रख देता हूँ, हो सकता है बेचारे को सिग्नल अच्छे मिले जरा। हाँ अब हो सकता है सिग्नल भरपूर आए। अब हो सकता है आपको आवाज अच्छी आ जाए। अब बेहतर हुई आवाज, बताओ। अच्छा चलो भाई, मुबारक हो, आवाज अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई आवाज। मेरा गला इतना खराब हो रहा है, तुम लोग आवाज अच्छी हो गई बोल रहे हो। चलो भाई बताओ अब, हाँ आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़े। चलो कहाँ पे पहुंचे थे वैसे हम? 1,80,000 और 1,80,000 का 1/3 60,000। जरा बताना केस वन में इरमा कितने इन्वेस्ट कर रही है? 60,000। और बुक वैल्यू भी बनती है इक्वल टू बुक वैल्यू का केस हो गया। बैलेंस शीट बनानी है, बनानी है, बताओ ना। तो लानत भेजो, नहीं बनानी छोड़ो, जिंदगी आसान करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा परेशान ना हो, मैंने अर्ज किया ना आप लोग। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि अगर मीटिंग से मैं आउट हो जाऊं तो परेशान नहीं होइएगा, सही है। मैं इंटरनेट कनेक्शन चेक करता हूँ आ गया है या नहीं AKSP का, सही है। अरे वाह मुबारक हो, इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट चल चुका है। आवाज सही आ रही है, अब बताओ। अब जापानी आवाज आ रही है, हैं? चलो मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, आप सबको भी मेरी तरफ से मुबारक हो। इंटरनेट चल गया है AKSP का, और अब आपको आवाज ऐसी आएगी इंशाल्लाह बेहतरीन, उम्दा और आला। चलें बताएं भाई, अब अगला क्वेश्चन कौन सा? ये मुफद्दल है क्लास में? मुफद्दल भाई, मुफद्दल साहब क्लास में हैं? मुफद्दल भाई आप क्लास में हैं? मुफद्दल भाई ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं, आपके खरगोश को उठा के ले गया है, समझ से बाहर है मेरे। ठीक है, अभी मुफद्दल भाई का मैसेज पता है क्या आएगा? सर वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मेरी आंखें बंद हो गई, मैं सो गया। ये ऐसी ऐसी पहनाते हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे टीचर्स को अंदाजा ही नहीं है। मुफद्दल भाई नाश्ता कैसा है? चलो ठीक है, आप आराम करें, मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में आराम से बात करूंगा। चलें, और भी किसी को चेक कर लें कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, हैं? अपना जनाब अली, तंजील, नहीं नहीं तंजील जाग रही है, जाग रही है आज। तंजील के बारे में ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि वो मैसेज कर करके बता रही है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो आलियान जिंदा हो बेटे? आलियान मेरा बच्चा, समझ आ रहा है ये बताओ लेक्चर? वेरी गुड, समझ भी आ रहा है या नहीं? जाग तो रहे हो, समझ भी आ रहा है लेक्चर? अच्छा अच्छा, बेटे आलियान अगर पढ़ाई पे ध्यान दे लोगे तो तुम्हारा एहसान होगा, वरना जो तुम दूसरे कामों में इंगेज हो जाते हो ना, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपने घर वालों को धोखा दोगे इस तरह तो फायदा नहीं। पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई हो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर जो बेहतर आपको लगे भाई, सही है। मेरा फर्ज था बोलना समझाना, मैंने बता दिया। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं,
सही है, मैं किसी को कोई खुदा ना खास्ता पर्सनल कमेंट्स नहीं दे रहा, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ पूरी क्लास से। आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ बैठे होते हैं, आप फिजिकल आके बैठ जाते हैं। जाहिर सी बात है, फिजिकल पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में यही फर्क है कि आप घर पे बैठे हुए अगर सो भी रहे हो तो आपको कोई नहीं चेक कर रहा। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन 13 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कौन सा है? क्वेश्चन 14। अच्छा, क्वेश्चन 14 में है केस, जल्दी बताओ। क्वेश्चन 14 बताओ, नहीं है। क्वेश्चन 15 में देख लो अगर यहां नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन 15, अंजी अब्दुल करीम। क्वेश्चन 13 अभी बताया तो, इरमा वाला सवाल, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 60,000 रुपए आया। उसके केस 1 में इरमा 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इरमा वाला सवाल क्वेश्चन 13 है ना? 12 है, 13 में था क्या? 13 नहीं हुआ, 13 डिस्कस कर लेते हैं, 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 में हमारे पास केस नंबर कौन सा है बच्चों? 2। और कितने रेशो के लिए नया पार्टनर आ रहा है? 1/5। 1/5 के लिए न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, मींस 4/5 इंटरेस्ट है ओल्ड पार्टनर्स का। 4/5 इंटरेस्ट के लिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बताओ। 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। गलत बोला मैंने क्या? अच्छा सॉरी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, जवाब आया 6,25,000। 6 लाख। हानिया बेटे कैलकुलेटर जो है वो घर पे संभाल के रखा है मेरा बच्चा? हाँ बिल्कुल संभाल के रखना है। पेपर वाले दिन, और इतना भी संभाल के मत रख देना कि पेपर वाले दिन ढूंढती रहो कहाँ संभाल के रख दिया। तो ये है कि उसको कभी कभी निकाल के चेक कर लिया करो, वरना सेल पे ना जंग आ जाता है थोड़ा। कराची में नमी वाला मौसम होता है ना, मैंने कहा बता दूं, प्लीज जरा देख लीजिएगा आप उसको। तो आप लोगों ने 6,25,000 का लिया, 1/5, जवाब आया 1 लाख, 1,25,000। तो क्योंकि इस केस में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि नया पार्टनर सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करेगा, तो 1,25,000 रुपए से कौन है? खालिदा है। तो कैश डेबिट और खालिदा कैपिटल क्रेडिट 1,25,000। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हैं? 1,25,000 समझ आ रहा है? बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे है ना? अच्छा अभी मुफद्दल को उठाएं, देखो मुफद्दल उठ जाएगा। चलो अटेंडेंस मार्क करो सब बच्चे, शाबाश। अब समझ में आई मेरे वॉलेंटियर्स को कि जब मैं कहता हूं ना बच्चे एब्सेंट हैं क्लास में, तो उन्हें लगता है कि भाई ये तो सब थे क्लास में और सर बोलते हैं एब्सेंट हैं, क्योंकि वो आराम फरमा रहे होते हैं, अटेंडेंस तक तो मार्क नहीं करते ये लोग। सब बच्चे इंक्लूडिंग वॉलेंटियर्स अटेंडेंस मार्क कर दें। हरीम बेटा आपका माइक अनम्यूट हो रहा है बार बार, खैरियत है आज? कुछ ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा नहीं हो रहा? थोड़ा सा केयरफुल होके बैठे हैं, आप क्लास ले रही हैं। इसके बाद अब अगर माइक आपका अनम्यूट होता है तो फिर मुझे मजबूरन आपको क्लास से आउट करना पड़ेगा। फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे माइक कंट्रोल नहीं हो रहा आई थिंक अपना। दूसरी बार आपका माइक अनम्यूट हुआ है। माइक 10 बार अनम्यूट कीजिए, लेकिन बात कीजिए काम की। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 15 में है, 16 में है, कौन सा केस? केस 3 सफिशिएंट लिखा हुआ है, पढ़ना क्या लिखा है केस 3? अमाउंट बताओ क्या निकली? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू आई है ना। सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी निकली? नूरुल हुदा बेटा कैलकुलेटर चलाने में कितनी देर लगती है आखिर?
काम नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाथ पैर छोड़ के बैठ जाए बस, बोले नहीं कुछ नहीं किया, अब कोई आएगा अलग से। एक चीज समझ आ रही है तो इन्वॉल्वमेंट शो करो ना अपनी। हाँ बच्चों, बेटा क्रेडिटेड फुल अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ऐसा जुमला मैंने पढ़ाया है वहां अभी तक? जब मैंने ऐसा जुमला पढ़ाया नहीं है तो इसे अटेम्प्ट भी नहीं करना। अच्छा, केस केस 3 बोला है आपने, कौन सा बोला है? केस 3 कहाँ लिखा है, पढ़ना। ये 3 है या मैं गलत देख रहा हूं? ये तो अच्छा, अच्छा कट हो गया केस 3। तो दिखाइएगा जरा, बुक दिखाइएगा सर प्लीज। साद इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश एंड गेट्स 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म। ओके जी, स्क्रीन पे आपको केस नंबर 3 नजर नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे क्रॉप हो गया है, तो आप केस 3 अपनी बुक से देख लें। और वहां वो कह रहे हैं 1/5 इंटरेस्ट, तो क्या जवाब आया? हाँ भाई हानिया, दिमाग में जवाब आ रहा है, बताओ। 50,000? नहीं, तुक्का ही लगा लो बेटा, जूसर ब्लेंडर दे दूंगा आप लोगों को। कैलकुलेट कर रही हो? आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। 50,000 देख रही हो, बगैर कैलकुलेटर के ये होता है दिमाग। वो तो एक अलग बात है, वो चलाती नहीं है, जब वो चलाए ना तो तुम्हारे कैलकुलेटर से ज्यादा तेज चलता है। हल्का ले रही हो तुम हानिया को, आती नहीं है तो क्या हुआ? हाँ भाई बनीन, जवाब बताओ। 50,000 ही जवाब है, आगे बढ़े। 50,000 रुपीज, ओके। मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है अब कि हमारे पास अब 25 मिनट्स बचे में है, और इक्वल टू बुक वैल्यू इनफ है। अब कुछ थकन थकन सी महसूस हो रही है, बस ना यार अब एक जैसे ही हैं सारे। अब अगर आप सब एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है सर इनफ है, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट 2 केसेस के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूं, ठीक है? सर 2 केसेस क्यों कहा आपने? 2 केसेस इसलिए कहा प्यारे बच्चों कि अब मैं आपको मोर देन बुक वैल्यू और लेस देन बुक वैल्यू गुडविल से एक साथ पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल पुरसुकून रहना है। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, सफिशिएंट का केस समझ आया? आपने किया ना अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ आपने जागते रहना है और जवाब देना है। जैसे मुफद्दल ने जवाब दिया, मैंने पूछा मुफद्दल, उसने बोला यस सर। वो एक अलग बात है कि उसने ख्वाब में बोला, मैंने ख्वाब में सुना, ठीक है? अच्छा, तो अब हम जरा बुक को तो कर देते हैं मिनिमाइज, और मेरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, क्या ख्याल है? ये हम आ गए एग्जाम्पल पर। पहले हम बनाएंगे माहौल। माहौल समझ, बहुत जल्दी चली गई आज। मुझे लग रहा है ये माइक की बैटरी ना बड़ी जल्दी जल्दी मर जाती है। चलो मैं माइक को चार्ज करता हूँ, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा तो फिर ऑन कर दूँगी, सही है? वैसे अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी दूर से आएगी आप लोगों को, लेकिन आएगी इंशाल्लाह, सही है? आवाज़ आ रही है ना वापस बच्चों? ओके, यानी आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ओके, चले आवाज़ थोड़ी सी अगर दूर से आए तो परेशान मत हो। अब देखें, जैसे कि हमने कल आपको अंडा पराठा खिलाया, आज दोबारा आपको अंडा पराठा खिलाते हैं। इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम, सही है? जब एक बार केस अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, कोई बात नहीं हसन भाई, आपके अटेंडेंस मार्क हो गया, परेशान नहीं। तो जरा केस पढ़ने क्या लिखा है। इस्माइल भाई की खूबसूरत आवाज में एक केस आपके सामने पेश किया जाता है। इस्माइल भाई,
ओके, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुडविल मेथड, सही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें तो शायद अभी तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, हम केस 3 और 4 को एक साथ अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बहुत डिफरेंट अंदाज में अटेम्प्ट करेंगे। आप लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए होगी, और यकीन करें फिजिकल पढ़ाते हुए मैं इतनी ज्यादा जान लगा रहा होता हूँ, ऑनलाइन में तो शायद पता नहीं कितना टाइम लगा दूँ। टाइम का इशू नहीं है, टाइम आपके पास बहुत है, मेरे पास भी है, हम एक्स्ट्रा भी टाइम आपको दे सकते हैं। लेकिन असल चीज है, पेपर में जब इस तरह की चीजें आएंगी, वो बोलेगा सी इन्वेस्ट 25,000 कैश और 1 crore इंटरेस्ट एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट। तो मेरा बच्चा दोबारा गौर से सुनो, अबे भाई आपको पूरा काम सोचना पड़ेगा, आपको कंपटीशन फॉर गुडविल निकालनी पड़ेगी, आपको एंट्री दिमाग में बनानी पड़ेगी, और एंट्री दिमाग में बनाने के बाद बैलेंस शीट दिमाग में सोचनी पड़ेगी, और फिर सोचकर आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना होगा। तो यूं समझ रहे हैं एमसीक्यूज में तो जीत की उस बंदे की है, जीत की उस इंसान की है जो कि एनालिसिस करने में माहिर हो, चाहे वो लिख कर करे चाहे वो दिमाग में करे। यानी आप दिमाग में काम कर रही हैं ना, बहुत अच्छा कर रही हैं अगर कर रही है सही, ठीक है। और मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से एनालिसिस, अच्छा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने की आदत बना लोगे तो आपको पेपर में बहुत आसानी होगी, आप दूसरों की निस्बत जल्दी पेपर लिखने का होगा। क्यों? क्योंकि आपको एनालिसिस मैनुअल करने की आदत नहीं होगी, आप दिमागी तौर पर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं केस 3 में लिखा है सी इन्वेस्ट 25,000 कैश। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास सवाल भी आ रहे हैं, सर गुडविल कैसे कंप्यूट हो सकती है? अभी बताऊंगा ना बेटा, यही तो सिखाऊंगा आपको। पहले पहले आइए थोड़ा सा इसके लिए माहौल बनाते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देते हैं कि इस केस में और इस केस में कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा है, इस केस में और इस केस में रेशो में कोई फर्क आ रहा है? बोले, रेशो में कोई फर्क नहीं आ रहा। ओके, जब रेशो में कोई फर्क नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, सी बिजनेस में 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए, सी बिजनेस में 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए कितने रुपए लाने का पाबंद था? ऑनलाइन वाले सो रहे हैं क्या? सवाल समझ नहीं आया तो बता दो। नुसरत ज़हरा, आपको शुक्रिया, आपने जवाब दिया। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे पूरी क्लास से जवाब नहीं आया, हैरत की बात है। जी बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेकिन खुदारा दिमाग हाजिर रखें। जी आपका भी बहुत शुक्रिया बेटा कि आपने सवाल सुना और जवाब दिया। मैंने कहा केस 2 और केस 3 में क्या चीज सिमिलर है? रेशो। तो मैं पूछ रहा हूँ, फॉर 1/4 इंटरेस्ट हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड बाय मिस्टर सी? इतना सिंपल सा सवाल है और जवाब भी दे दिया सबने, अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर 1/4 इंटरेस्ट C should invest ₹20,000 in the business. भाई एग्री करते हो? जल्दी बता दो, C को बिजनेस में कितने रुपए लाने चाहिए 1/4 इंटरेस्ट के लिए? आप सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है मेरा ख्याल है आप पढ़ना नहीं चाह रहे या फिर आप सोना आराम करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आप आराम करें, ये चैप्टर आपको आराम ही करवाएगा। ये बात जानते हुए भी कि आप ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 27 MCQ आने हैं इस चैप्टर से, और आपकी तवज्जो माशाल्लाह बिल्कुल जीरो, जवाब देने की तौफीक नहीं हो रही। पूरी क्लास ऐसा लग रहा है सो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ बैठे हुए लोग मुझे जवाब दे रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अभी तक टोटल मुझे 4 लोगों के जवाब रिसीव हुए हैं, बस सिर्फ 4। भाई केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में क्या चीज सेम है? लिख के भेजे सब मुझे ऑनलाइन पर। सही है, अब जो लिख के नहीं भेजेगा ना उसको एब्सेंट मार्क करूंगा, फिर इंसान बनेंगे आप लोग। अब देखें पूरी क्लास उठ जाएगी थोड़ी देर में। अब व्हाट्सएप पे मैसेज जाएंगे, उठो उठो, सर ने बोला लिख के भेजो, व्हाट्सएप कॉल होंगी,
केस 2 और केस 3 में रेशो सेम है। अच्छा, अगर रेशो सेम है, हरीमा आप क्लास में है? बच्चों मीटिंग के कितने मिनट बाकी हैं? अभी मीटिंग के लास्ट 10 मिनट्स का नोटिफिकेशन आया क्या? 7 मिनट रह गए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं चल रहा। अच्छा, बहरहाल आप में से किसी के पास ये मैसेज आ रहा है जब आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि होस्ट इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग? अगर किसी के पास ये आए लिखा हुआ तो वो रीज्वाइन करें जी मीटिंग। सर, हाँ, तो आप रीज्वाइन रीजॉइन के बाद भी आ रहा है। आप रीज्वाइन कर लें मीटिंग को, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जिसके पास ये मैसेज आ रहा है वो लीव करके रीज्वाइन करे क्लास को। अच्छा, सर मीटिंग खत्म होने के बाद रीज्वाइन करना है? हाँ बता देता हूँ, रुक जाओ। राफे, अच्छा सुनो, मेरा ख्याल है कि मीटिंग 7 मिनट बाद खत्म होगी तो हमारे 10 मिनट का टाइम होगा, तो आई थिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है, मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, पूरी क्लास को कह रहा हूँ। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। मैं दोबारा डेटा कनेक्शन पे आ गया हूँ क्योंकि इंटरनेट सही नहीं चल रहा था। ओके, अच्छा, अब सुने मेरे बच्चों, देखिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी तरह इसको समझें, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मैं जो हूँ बिल्कुल किसी किस्म का आसरा नहीं करता और सही से स्ट्रेट बात कहने का आदमी हूँ। मुझे हमारा ऑनलाइन बातों का, फिजिकल वाले तो चले मजबूरी में पढ़ना है ना, वो बेचारे आ गए फंस गए, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। यार ऑनलाइन वालों का बिल्कुल इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। जरा प्लीज तवज्जो दीजिए, समझिए। अब आखिरी बार, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब कहने जा रहा हूँ, अब मैं रुकूंगा नहीं, आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, नुकसान। मिस्टर सी 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए बिजनेस में 20,000 रुपए लगाने के पाबंद हैं। यानी इस खरबूजे के मुताबिक, इस पराठे के मुताबिक एक हिस्से की वैल्यू बनती कितनी है? तो वो 20,000 रुपए की उन्हें लगानी चाहिए। लेकिन अब जरा तवज्जो चाहिए आपकी। इस केस में लिखा है सी कारोबार में 4 में से एक हिस्से के लिए लेकर आने को तैयार है कितने? यार जब आप ये जानते हो, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बनाई है ना, तो मैंने एग्जाम्पल बनाते हुए एक जैसे लिखी है रेशो। मैं रेशो चेंज कर देता तो हम बुक वैल्यू दोबारा निकालते। मैंने जानबूझ के रेशो सेम रखा ताकि मेरे बच्चों को याद रहे कि केस 2 में अभी तो बुक वैल्यू निकाली है और बुक वैल्यू के मुताबिक उसे लाने चाहिए, लेकिन वो तो केस 3 में देकर आ रहा है। तो बताओ, समझ में आ रहा है कि वो जितने लाने चाहिए उससे? तो इसे हम कौन सा केस कहें, पहले डिसाइड करो। मोर देन बुक वैल्यू। सर एक दफा रिपीट कर दें। एक दफा फिर पेश किया जा रहा है राफे भाई। सही है सर, देखिए मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप ये जानते हैं कि सी को कितने रुपए लाने चाहिए? 20,000 रुपए। पर किसने बताया 20,000 रुपए आने चाहिए? बेटा एक मरतबा का जिक्र है, मैं केस को पढ़ा रहा था, आप सो रहे थे, हमने बुक वैल्यू निकाली थी 20,000 रुपए। सही है, इसका मतलब है फॉर 1/4 इंटरेस्ट सी शुड ब्रिंग ₹20,000 इन द बिजनेस। बट इन केस 3 हम देखते हैं कि सी बिजनेस में लेकर आ रहे 25,000। जब सी को ये बात पता है कि 1/4 हिस्से की वैल्यू है 20,000, तो यार उसे 20 ही लाने चाहिए ना। लेकिन क्या वो पागल है? क्या वो C3 का स्टूडेंट है? अरे भाई अंजिया, तुम तुक्के ना लगाओ, 20 कैश और 5 गुडविल, अभी कुछ ना बोलो फिलहाल, बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर यस और नो करो। बताओ, जब उसको पता है कि उसे कितने लाने चाहिए और लेकर आ रहा है, तो यार वो जितने लाने चाहिए बुक वैल्यू से। तो बस यही बोल रहे हैं ज्यादा, यहाँ वाले तो ज्यादा बोल रहे हैं, घर वाले क्योंकि सो रहे हैं वो कैसे बोले ज्यादा।
गला खराब कर दी थी तुम लोग चखवा पढ़ते नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है नए पार्टनर को आज पता है कि बुक वैल्यू 20 थी और उससे मांग रहे हैं 25, यानी वो इन्वेस्ट कर रहा है मोर देन बुक वैल्यू। बस इतनी बात बताओ, क्लियर हो गई कि नया पार्टनर बुक वैल्यू से ज्यादा ला रहा है। अब अगर ये क्लियर हो गया तो मेरा ख्याल है इस पे भी जरा थोड़ी सी बात समझ लो। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर भी रेशियो बताओ क्या है, कितने रुपए लाने चाहिए खूबसूरत बोलो, और लेकर आ रहा है बोलो, आवाज नहीं आई, कितने रुपए लेकर आ रहे हैं 15,000, इसका मतलब है बुक वैल्यू से कम लेकर आ रहे हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आपका एहसान अजीम होगा मुझ पर अगर आप ये भी देख लो कि बिल्कुल सेम केस 5 और 6 लिखा हुआ है, सेम, कोई फर्क नजर नहीं आएगा सिवाय किसके, ये देखो बोनस मेथड सेम वर्डिंग है। खुदारा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6, 7, 8 एमसीक्यूज कवर होंगे, मैं इतना फिक्रमंद हूं आप सोच नहीं सकते यार। सिर्फ फिक्र इसलिए नहीं होती, फिक्र इसलिए भी होती है कि भाई हमारी रोजी हलाल नहीं होगी अगर आप पढ़ेंगे। वो एक अलग बात है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तो आपकी विलिंगनेस है ना, आपकी चाहत है, लेकिन हमें तो अपनी रोजी हलाल करनी है, तो प्लीज पढ़ें, चीजों को समझें, वरना पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अब देखें केस 3 में हम कह रहे हैं उसे 20 लाने चाहिए, वो 25 ला रहा है मोर देन बुक वैल्यू। केस 4 में उसे 20 लाने चाहिए, वो 15 ला रहा है लेस देन बुक वैल्यू। और हम उसके ज्यादा और कम लाने को क्या ट्रीट करने जा रहे हैं, हम उसके ज्यादा लाने को भी क्या ट्रीट करने जा रहे हैं और हम उसके कम लाने को भी क्या ट्रीट करने जा रहे हैं, गुडविल। मैंने हुजैफा भाई को कहा कि वो जो 5,000 ज्यादा ला रहा है उसे गुडविल कहूंगा? क्या मैंने ये कहा कि जो 5,000 कम ला रहा है उसे गुडविल कहूंगा? मैंने तो उसे पहचान बताई कि उसे लाने चाहिए थे 20, वो लाया 25, उसे लाने चाहिए थे 20, वो लाया 15। मोर देन बुक वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, जब वो बुक वैल्यू से ज्यादा कम लाए तो अकाउंटिंग एक बार आपको सिखाऊंगा, अकाउंटिंग करेंगे, उसके ज्यादा और कम लाने को हम एक बार गुडविल के तरीके से पढ़ेंगे, फिर एक बार उसके ज्यादा और कम लाने को बोनस के तरीके से पढ़ेंगे। तब यकीनन आपके दिमाग में सवाल आ रहा है सर हमें कौन सा मेथड कब फॉलो करना है, सब बताऊंगा, वक्त के साथ साथ सब पता चलेगा। बहुत कुछ बताना बाकी है इस चैप्टर में। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी ज्यादा शौक है, कोई अपने आप को चेक करना चाहता है कि वो खुद पढ़ के समझ सकता है, तो पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है। इसलिए भाई इस चैप्टर में आपको लास्ट में टीचर की जरूरत है और रहेगी। सही, तो आइए अब आगे बढ़ता हूँ। टाइम कितना रह गया बताओ? 3 मिनट। इससे